हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह 5:30 बजे का टाइम है और आज ही वेडिंग डे है। तो अभी ना बाहर का हाल आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही, इतनी एक्सट्रीम धुंध, ना बुरा ही हाल था। तो अभी ना मैं जा रही हूँ उस बिटिया को लेने के लिए जिसने हमको तैयार करना है। ये सारा कुछ अरेंज ना नैन्सी ने मेरे लिए किया था, मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था। तो पहले तो मेरे पास ये भी ऑप्शन थी कि मैं जाके रेडी हो जाऊँ और वो आ भी सकती थी, हमारे पास दोनों ऑप्शन थी। तो पहले तो ये था कि मैं ही चली जाऊंगी, फिर ना सिफा सिदक रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा चीखे मार मार के रोने लगी थी, पता नहीं क्यों उठ गई थी वो, फिर वो रोने लगी। फिर सरदार जी ने बोला अगर तेरे पास ऑप्शन है, वो बेटी आ सकती है घर पे, तो हम उसे पिक कर लेते हैं, तो फिर वो यहाँ आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है। हालांकि उस गुड़िया ने भी बोला था, कीर्ति नाम है उसका, मैं उस बोल रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मैं खुद आ जाऊँगी, लेकिन बाहर धुंध इतनी ज़्यादा थी, बुरा हाल था। फिर हम लोग जा रहे थे उसको पिक करने के लिए। हाल देखो आप क्या है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ना वीडियो में देखा कि सरदार जी ने ना टर्बन ऐसे सिर पे रखी हुई है, मैंने अब देखा, मैं कट नहीं करूँगी, पीछे उन्होंने पोनी की हुई है, क्योंकि ना मतलब जल्दी भी थी, बच्चे भी रो रहे थे, हमें टाइम से भी निकलना था, रेडी होकर, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो परना बांध ले जो पगड़ी। सानू ना एक अंकल जी मिले ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਗੇਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। मतलब अन्निया वाला हिसाब होया पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ਅਸੀਂ अंकल जी ਅਸੀਂ आप ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं नहीं लग रही, मैं ऐसे कह रही थी कि मैं नहीं लग रही। सरदार जी कहते कि तू पछाड़ नहीं होती, मैं क्या ना मैं गवाच जावा। तो आ जा बेटे। नाम कीर्ति शर्मा। इन्होंने मैंने रेडी किया है राजपुरा च। मैं इन्होंने क्या अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, तो वो गल बनेगी। पेज बना के फिर मैंने दसी, मैं फिर मैंशन कर दी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। माही आओ पिछे खड़ी है। हुण मैं करने अपने बच्चे तैयार। सरदार जी बन रहे हैं पग, तो गुड़िया का पेपर भी है 8 बजे, इन्हें जाना है, BEd का पेपर है। तो चाह बन रही है, चाह दईए तो फिर इन्हों बाईपास से ड्रॉप करके आइए। तो आप भी लगभग लेट ही हाँ, पर धुंध के हिसाब से मैंने लगता उत्थे भी सारे लेट होंगे। असीं ये कह रहे थे कि 7 बजे आ जाएंगे, पर बाहर का हाल बहुत ही माड़ा है। तो मेरा हेयर स्टाइल भी दिखा दो बई, है ना, बैक को करके, है ना। ठीक है, हाँ जी। चलो तैयार हो गए जी। तो चुन्नी मेरी कार च है, क्योंकि वो तिलकदी बहुत है। मेरी मेहंदी सूट के रंग की होगी नाल दी। ते सूट का कलर सरदार जी तो नैन्सी ने चॉइस किया कि यही कलर लेना। मैं कभी नहीं पाया, पहली बार पाया। उत्थे पहुँच के तुम दिखावांगी सिफत तक सारे। हुण लेट एक बार पहुँच जाए, दरवाजा तो खोल दो। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और यहाँ पे ना माही अकेली डाल रही है अपने भाई को हार। और अगर यहाँ पे शाइन भी होती ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, पर अब क्या ही कर सकते हैं, वो नहीं है, उसका पेपर है, तो ये भी लाइफ टाइम के लिए हमें याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने शगुन वगैरह कर रहे हैं। जब हम आए थे तो आशू के मामा मामी जी शगुन कर रहे थे, बारी बारी से सबने किया था। यहाँ पे टीका किया था, मुँह मीठा कराया था, अपना अपना शगुन किया था, जो भी करना था। उसके बाद हम फ़ोटोशूट वगैरह हुआ और फिर बारात निकली थी। बहुत देर से हमें इस दिन का वेट था, तो फाइनली आज आशू की शादी है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सिफा सिद्दक भी देखो यहाँ पे तैयार हो गई हैं, और बस यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है और फिर निकलेंगे बाहर, नाचते गाते हुए जाएंगे गुरुद्वारा साहब, मत्था टेकेंगे, वाहिगुरू जी दी कहते परमिशन लवांगे कि बारात कड्डिए तो हुण चलिए लैके आइए अपनी नूंह राणी। और उसके बाद मैंने यहाँ से सिद्दक को फ़ोटोशूट के लिए कन्विंस कर रहे हैं। मानी नहीं थी, बहुत मुश्किल से मानी थी। बच्चे थोड़ा चिढ़ भी जाते हैं ना, तो सिद्दक को यहाँ पे गुस्सा तो आ रहा है। सिफत भाग गई थी, बहुत मुश्किल से 1-2 फ़ोटो हाँ इनकी एक साथ की, फिर इनकी फ़ोटो वगैरह खींची। पहले तो भाई सारे परिवार को बहुत बहुत मुबारक, सारी फैमिली को, मेरी भैनों को, सारे दुल्हा साहब की मम्मी।
चाचा चाची दी जोड़ी कुड़े बारी सोनी लगे चाचा चाची दी जोड़ी कुड़े बारी सोनी लगे कुड़े बारी सोनी लगे चाचा चाची दी जोड़ी बल्ले 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 मुंडे दे चाचे दे पैर लगदे खले मुंडे दे चाचे दे क्या हो गया? माई दीदी ना आगे बैठी दूसरी गाड़ी में। हाँ सीधा तू गंदा मेरा बच्चा, आप तो सुंदर लग रहे हो। आपके वीर जी की शादी है? हाँ गंदे नहीं हुए कपड़े, मेरे पुत्र ने चक चक के फिर। कोई बात, इट्स ओके, मैं वॉश कर दूंगी इसको, इट्स ओके। हाँ वॉशिंग मशीन नहीं, हैंड वॉश करना पुत्र। माँ थोड़ी माँ दे हाथ है मशीन, वो तोड़ गई। मेहंदी मेरे पुत्र दी सदके जावा, वारी जावा अपने पुत्र तो। बैठ जा, आराम से बैठ जा। रिंग है, आप छोटे हो ना, फिर आप जब बड़े हो जाओगे, फिर जब आपकी शादी होगी तो मैं आपको अपनी रिंग दे दूंगी, ठीक है? है कहती कुछ नहीं, चलो। तो जी हम लोग सीधा पहुंचे थे गुरुद्वारा साहब, क्योंकि पहले आशु और मनिंदर के आनंद कारज होने थे, उसके बाद हमने पैलेस में जाना था। और यहाँ पे आके सबसे पहले इन्होंने हमें चाय पानी वगैरह सर्व किया था। उसके बाद आशु को शगन लगा था। शगन की रस्म जो पहले नहीं हुई थी वो आज ही के दिन होनी थी। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाता है, जिस दिन भी आपने करनी हो। तो वो शगन आशु को लगा के उसके बाद फिर आनंद कारज की रस्म अभी होगी। देख लो साडी नूंह रानी मनिंदर, तो यहाँ पे बस आनंद कारज अभी होंगे। अच्छा जी, मिलनी वगैरह हो गई और रिबन कटाई भी हो गई। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस शादी में लगी, अब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, गलत वे में मत लेना। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि कोई हुल्लड़बाजी हमारी शादी में नहीं हुई, मतलब रिबन काटते हुए या जूते छुपाई के टाइम पे कोई कहा सुनी नहीं हुई, कोई टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब किया गया। लड़कियों ने कुछ भी नहीं मांगा और हमने आराम से जो हमारा शगुन बनता शगुन था हमने दे दिया। ये सबसे अच्छा होता है। कई बार ना माहौल ख़राब हो जाता है, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है, तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो बड़े प्यार से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, मतलब सिंपली
मतलब हमको पता था हमने शगुन देना और उनको पता था उनको मिलना ही है। तो बहुत प्यार और सत्कार से चीज़ें हुई और 2 मिनट लगे, कोई वहाँ पे ज़्यादा हल्ला-गुल्ला या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। तो वो बात मुझे हाय गाइस। सुंदर लग रहा है ना? हाँ? मैं कम सुंदर लग रहा है ना? हाँ। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और सरदार जी ना आनंद कारज के टाइम पे गुरुद्वारे में नहीं थे। एक तो उनसे चौंकड़ी नहीं मारी जाती, दूसरा सिफा सिद्दीक ने टिकना नहीं था, मतलब दोनों ही कारण थे। तो वो बच्चों को लेके यहाँ पे आ गए थे मेरी जेठानी के साथ, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जो दूल्हे की माँ होती है ना वो आनंद कारज नहीं देखती। तो ऐसे गाँव में ऐसा रिचुअल होता है। तो मेरी बड़ी जेठानी और सरदार जी और बच्चे ये लोग आ गए थे पैलेस में। इन्होंने अपना मज़े से खाया पिया, एंजॉय किया। हमारे आने तक ये खा पी चुके थे। तो मैं क्या हुण वीडियो बनाओ हुण साडी। तो वो कर रहे हैं और आज वाला व्लॉग भी ना मैं ऐसे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, शादी वाला भी, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। तो फिर ये 2 पार्ट्स में ही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी हमें। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो लोग आनंद कारज के टाइम पे वहाँ पे थे, जो पहले आ गए थे उन्होंने अपनी पेट पूजा कर ली है सबने। तो यहाँ पे बस नाश्ता करेंगे और फिर अगली कार्रवाई। जिनके घर की शादी होती है ना उनको कुछ पता नहीं चलता क्या कब कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता कब विदाई का टाइम आ जाता है। और सरदार जी ना जानबूझ के वीर जी की प्लेट को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर बाहर चलेंगे। चलिए जी, कल मिलेंगे आपको पार्ट 2 में।